एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग जिसके सेकंड फ्लोर पर एक कोचिंग सेंटर चलता था, आग लगी और देखते ही देखते 15 जिंदगियां खत्म। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम। सोच के देखिए, आप या आपके बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। अचानक से चारों तरफ से धुआं भरने लगता है। आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वही आग की चपेट में आ चुका है। कुछ ऐसा ही हुआ लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को। और सबसे दुखद बात, इनमें से ज्यादातर की मौत आग से जलकर नहीं, बल्कि उस जहरीले धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आग बिल्डिंग के सेंट्रल एसी डक्ट से स्टार्ट हुई और मिनटों में पूरी बिल्डिंग को जहरीले धुएं से भर दिया। ना कोई वेंटिलेशन, ना कोई दूसरा स्टेयरकेस और ना ही कोई फायर एग्जिट। लोग सेकंड फ्लोर पर फंस गए। कुछ ने सेकंड फ्लोर से कूदकर जान बचाने की कोशिश करी, बट एट लास्ट 15 डाइड एंड 9 वर इंजर्ड। अब असली सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। इस बिल्डिंग का 2014 में मैप अप्रूव हुआ था रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए, और चल क्या रहा था? कोचिंग सेंटर, पेट क्लिनिक, गेमिंग जोन, एनिमेशन सेंटर, आईटी ऑफिसेस, यानी पूरा कमर्शियल हब। और ये सिर्फ कागजी फर्क नहीं है, इसका रिलेशन सीधा आपकी जान से है। देखिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनमें एक्सपेक्टेड होता है कि एक साथ पीपल डेंसिटी कम होगी, वहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स में पीपल डेंसिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर निकलने के लिए कंपैरेटिवली कम जगह चाहिए, और इसीलिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के फायर सेफ्टी नॉर्म्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। और जब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया जाता है, बट उसके फायर सेफ्टी नॉर्म्स रेजिडेंशियल वाले ही रहते हैं, वहीं वो डेथ ट्रैप बनता है। और ये कोई नई बात नहीं है। 2016 में, आज से 10 साल पहले, इसी बिल्डिंग के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से डेमोलिशन ऑर्डर निकला था, लेकिन 2 महीने में, जुलाई 2016 में, उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया। क्यों? ये सवाल आज तक अनसुलझा है। और बिजली का लोड देखिए, सैंक्शन लोड था 20 किलोवाट, बट जो बिल्डिंग कंज्यूम कर रही थी वो था 34 किलोवाट। और सेफ्टी एनओसी सन 2000 में ली गई थी और उसके बाद कभी रिन्यू ही नहीं हुई, यानी रिकॉर्ड्स में सब कुछ सामने था। और अब हादसे के बाद सब फुल एक्शन मोड में आ गए। नया डिमोलिशन ऑर्डर, 4 अधिकारी सस्पेंड, 4 बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार। सवाल सीधा है, ये तेजी, ये सख्ती पहले कहाँ थी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ये सिस्टम की गलती है या हम भी इसमें शामिल हैं? ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।